अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ फातियन दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का वो इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग क्या है और आउट क्रॉस क्या है या क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। तो ये सारे टॉपिक हैं, इसको मैं आज कवर करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त समझ नहीं पाते और कुछ लोग उनको कंफ्यूज भी करते हैं। जैसे बहुत सारे जो कबूतर पालने वाले हैं उनका ये कहना होता है कि कबूतर उनके पास कोई एक अच्छा पड़ा होता है और वो चाहते हैं कि उसकी ब्रीड कराएं, उसको रिज़ल्ट में लेके आएँ, लेकिन वो इस वजह से नहीं ले आ पाते क्योंकि बहुत सारे लोग उनको बता देते हैं कि भाई इन ब्रीडिंग में भाई बहन का जोड़ या पट्ठी और उसके बाप का या फिर किसी पट्ठे का उसकी माँ से जोड़ नहीं लगाया जाता। तो ये सारे जो डाउट हैं ये इंशाल्लाह आज मैं क्लियर करूँगा और ये सारी जो बातें हैं वो किस हद तक सही और किस हद तक नहीं सही हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। तो ले दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ और उससे पहले मैं आपको जो एक पेयर है इन ब्रीडिंग के हवाले से वो मैं आपको इन ब्रीडिंग लगा के मैंने एक मादा निकलवाई थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपकी अपनी बात को पूरी तरह से वाज़े कर सकूँ। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं इन ब्रीड की बात करूँगा। तो इन ब्रीड और लाइन ब्रीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत सारे लोग इन ब्रीड और लाइन ब्रीड को समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है। इन ब्रीड में भी आप कोई एक नस्ल पे तवज्जो कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं और लाइन ब्रीड पे भी कर रहे होते हैं। बस जो आप पेयर बनाते हैं वो आप कितने ज़्यादा कनेक्शन पे बना रहे हैं और कितने दूर कनेक्शन पे बना रहे हैं, यही इन ब्रीड और लाइन ब्रीड में फ़र्क होता है। अब देखें, जो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ ये नर देखें पहले। ये कबूतर हमारा फिरोज़पुरी कबूतर से बना हुआ कबूतर है और जब लू के थपेड़े लगते थे, मतलब गर्मियों में जो सीज़न में सबसे हार्ड दिन होता है वो लू वाला दिन होता है, जब दोपहर में 10 के बाद 11 के बाद बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और जिसको बहुत गर्म हवाएं, तेज़ हवाएं चलती हैं, उसमें कबूतर आमतौर पर नहीं लौट पाते हैं। उस वक्त ये कबूतर अपने सारी कुछ झेल करके ये वापस आता था। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक के कबूतर हमारे यहाँ बैठा हुआ है। ये देखें, आँख की शौक करें, बूढ़ा हो गया कबूतर ये इसकी आँख है। तो ये दरअसल जौनसिरों में कबूतर है और फिरोज़पुरी ब्लड इसमें पड़ा हुआ है। तो इस नर का शौक करें, बहुत ज़्यादा उम्र दराज नर है, अच्छी खासी उम्र है इसकी। तो ये नर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, पर इसके साथ जो ब्लड हम ले रहे थे मादा का, तो उसमें क्या था कि इसके एक बच्चा बहुत अच्छा उड़ रहा था और दूसरा बच्चा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। तो इस पे मैंने एक इन ब्रीडिंग ट्राई की थी। इसकी पट्ठी से ही इसका जोड़ लगाया था, जो इन ब्रीडिंग कहलाती है। जब आप किसी भी नस्ल के किसी भी बाप है या माँ है, किसी भी एक कबूतर को उसके ही पट्ठे से या पट्ठी से जोड़ डाल देते हैं तो ये इनब्रीडिंग हो जाती है विद इन द स्ट्रेन, यानी कि उसी नस्ल के अंदर उसी के सबसे क्लोज रिलेटिव, जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो रिलेशन में, उससे आप अगर पेयर बना देते हैं किसी का, तो ये होती है इनब्रीडिंग। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी लाइन ब्रीडिंग। वो भी आपको बताता हूँ लाइन ब्रीडिंग क्या है। अब इसके साथ एक आर्द्रा हो गया दोस्तों, इसका एक पर जो है, ये जो इसका राइट कुंदा है, ये वाला, ये कुंदा जो है, ये किसी मसले से यहाँ से ये टूट गया और ये इसका कुंदा खुलता नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ये लटका रहता है। तो इस वजह से ये ब्रीडिंग से अब महरूम है, ये ब्रीडिंग नहीं कर पाता है। तो इस लिहाज से ये कबूतर वैसे तो बहुत ही क्वालिटी वाला है, लेकिन ब्रीडिंग से आउट हो गया है। ब्रीडिंग से आउट इसलिए नहीं हुआ है कि ये उम्र ज़्यादा हो गई है, बल्कि इसके चोट की वजह से ये शोल्डर में ब्रीडिंग से आउट हो गया है।
तो इसके लिए भी मैं इसका इलाज इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ, वो हम करेंगे। अब जो इसकी जो इन ब्रीडिंग का रिज़ल्ट जो आया था, ये फिरोज़पुरी कबूतर जो हमारा बना है, इस कबूतर का जो रिज़ल्ट आया था इन ब्रीडिंग का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। असल तो समझने वाली बात वो है, देखिए मैंने आपको बताया था इसमें जॉनसीरा ब्लड है। तो जॉनसीरा ब्लड होने की वजह से जो हमने इसकी पट्टी इसी के साथ लगाई थी, चूँकि जो पट्टी लगाई थी वो जॉनसीरीन जो पहले इसका जो माँ लगी हुई थी, इसके साथ जो इसका पेयर बनाया था, मादा जो लगी हुई थी, मादा से जो पट्टी बनी वो जॉनसीरीन नहीं थी। तो जो पट्टी आई हमने उसी पट्टी से इसका दोबारा से जब पेयर बनाया तो जो पट्टे आए तो उसमें एक पट्टी पूरी मुकम्मल जॉनसीरी बनी, यहाँ से 3 दुम काली लेकर के और यहाँ तक की जॉनसीरी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ की जो इन ब्रीडिंग वजह से अपनी माँ की तरफ भी गई, क्योंकि माँ का जो ब्लड था वो बाप के ब्लड में 50% शेयर था, इसलिए माँ की तरफ जो गई और बाप की तरफ जो गई वो वाली मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी जो पट्टी है वो मैं यहाँ पर नहीं है, नीचे की तरफ है, तो मैं वहाँ से उसको ले आता हूँ या वहीं चल के उसको दिखा देता हूँ। तो पहली पट्टी मैं दिखाता हूँ जो इस शक्ल में नहीं आई है, तो वो दिखाता हूँ, तो आपको मैं इन ब्रीडिंग के बारे में बताता हूँ। इसको मैं छोड़ता हूँ। देखें दोस्तों, ये बिल्कुल वो है बेचारा माजूर, तो उसको रखना पड़ता है ज़मीन पे। ये धीरे धीरे देखें अब जा रहा है, तो इसी तरह से ये हो गया, देखें ये रहा, वो जा रहा है। बाकी खाने पीने में उसको कोई मसला नहीं है, सिर्फ उसका पर जो है मसले से अब वो काम का नहीं रहा पर। तो मैं आपको पट्टी लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ इन ब्रीडिंग। तो दोस्तों ये मैं पट्टी लेके आया हूँ जो अभी नर दिखाया। इन ब्रीडिंग का रिज़ल्ट ये आया कि ये पट्टी बनी इन ब्रीड कराने के बाद। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूँ आपको, इन ब्रीडिंग के बाद कबूतरों की इम्यूनिटी होती है वो डाउन होती है। कबूतर बीमारी से ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, यानी आम भाषा में अगर कहूँ तो जो बीमार होते हैं कबूतर की जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो कम होती है इन ब्रीडिंग से, और क्रॉस ब्रीडिंग से यही ताकत बढ़ती है। तो जितना ब्लड क्रॉस होगा किसी भी ब्लड में, तो उसकी जो कैपेसिटी है, जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती जाएगी, और जितना वो इन ब्रीडिंग अपने ही रिलेटिव्स के खून में ब्लड मिक्स होता जाएगा उतना डाउन होती चली जाएगी। तो ये है। अब देखें वो हमारा फिरोज़पुरी कबूतर, ये माँ जो इसकी पट्टी यानी इनकी माँ उसी नर की पट्टी थी, तो उसकी वजह से ये जॉनसीरा असर जो आया है। उसके बाद भी जो इसमें सबसे पहले इनकी नानी यानी इसकी माँ, जो इसकी माँ की माँ, वो जो है जॉनसीरी नहीं थी, तो इस वजह से ये कलर आया है। अब दूसरा जो कलर मैं दिखाऊंगा वो इन ब्रीड का जो है वो आपको समझ में आया कि नर की वजह से वो ब्लड आया है, वो कलर आया है। देखें ये बच्चा, चूँकि मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी डाउन हुई थी, इसलिए ये कबूतर जब एक बार इसको झटका आया झोले का या लकवे का, तो ये कबूतर तब से गर्दन में ये टेढ़ी हो गई, देखें टेढ़ी है। तो तब से ये कबूतर है तो बहुत लाजवाब, बहुत, जो सोच के मैंने इनब्रीडिंग कराया था उस लिहाज से ये कबूतर बहुत अच्छी बनी, ये और इसकी बहन। लेकिन एक मसला ये बना कि कबूतर गर्दन में आ गई, उसकी वजह से इसने अंडा देना बंद कर दिया। इसने बहुत, मेरे हिसाब से 2 साल या 1.5 साल अंडा नहीं दिया। उसके बाद से ये मज़बूत हुई, उसके बाद से इसने अब जाके दूसरा झोल अंडा इसने परसों दिया, मतलब परसों इसने 2 अंडे दे के कम्प्लीट किए अपना झोल। तो मैंने वो अंडे खैर दूसरे कबूतर के नीचे रख दिए हैं, क्योंकि अभी ये बच्चा खिलाने के ताकत में नहीं है। तो इन ब्रीडिंग की जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये देखें ये कबूतर मैंने इन ब्रीडिंग से बनाया हुआ है, अपने पट्टी से बाप को लगा करके ये पट्टा निकाला। अब इसमें क्वालिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन ब्रीडिंग में क्वालिटी के साथ साथ जो खामियां होती हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वो भी कबूतर के साथ कैरी करती हैं। कबूतर अगर आप इन ब्रीड करवा रहे हैं तो खूबी के साथ साथ जो चीज़ ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, जो आपको पसंद नहीं है, वो भी सामने अगले जो ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें वो चीज़ कैरी होगी। अब इनमें खामियां जो थी वो खामियां थी छोटे पैर, तो पैर इनके छोटे ही रह गए, क्योंकि ये इनब्रीड हुए छोटे पैर रह गए। तो
अब एक चीज़ ये आ गई, दूसरी चीज़ टेल का थोड़ा सा मसला आ गया, लेकिन साथ ही साथ जो खूबियाँ थी, अकल के बादशाह कबूतर थे, अकल आउटस्टैंडिंग। और क्योंकि ये कबूतर गर्दन में होने के बावजूद कई बार ऐसे ऊपर हो चुकी है, लेकिन ये कबूतर गर्दन में होने के बाद भी कबूतर छत से ज़ाया नहीं हुई। दूसरी बात, जो कबूतर इन ब्रीड करेगा वो कबूतर आपके नस्ल को प्योर करेगा, लेकिन आपकी जो परवाज़ है, परवाज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी खामियां होती हैं जो परवाज़ डाउन कर देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर उस नर के अंदर पर में कोई ख़राबी होती तो इस कबूतर के अंदर और ज़्यादा ख़राबी पैदा हो जाती पर में, क्योंकि वो इन ब्रीड करके सेम ब्रीड में ज़्यादा बढ़ जाती ख़राबी। तो एक ये पॉइंट होता है। अब देखें कबूतर बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया बना है। देखें किस तरह से ये कबूतर ब्लड देखें इसका प्योर करने की वजह से कितना ज़्यादा वाइब्रेशन आ गई कुंदे में। देखें किस तरह से कुंदे को वाइब्रेट कर रही है। तो ये मादा बनी है बहुत आउटस्टैंडिंग। अब एक और मादा जो बनी है नीचे है, वो मैं आपको ला के दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्रॉस ब्रीडिंग या लाइन ब्रीडिंग क्या है। तो ये मैं मादा छोड़ देता हूँ क्योंकि ये गर्दन में है, बड़ा मसला हो जाता है, इसको उड़ती है तो पीछे आ जाती है। तो ये हो गया। उस जो नर है उसके साथ की एक पट्टी ऊपर है, जो पट्टी जॉनसरी मैंने आपको बताया था वो ये है, जो इन ब्रीडिंग से मैंने निकाली है। ये देखें, इसका शौक करें, आँख पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। और नीचे ये देखें, ये है आँख की, और ये इन ब्रीडिंग की वजह से थोड़ा सा ज़मीन इसकी काली हुई है। बहरहाल अब जो है इसका पर देखें, इसका पर थोड़ा सा पतला हो गया, बाकी कबूतर बहुत आउटस्टैंडिंग है। अंडा इसको देना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बाकी देखें आप, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें जॉनसिरा ब्लड है, वो किस तरह से इनब्रीडिंग के बाद खुल के बाहर आया है। तो ये इनब्रीडिंग का फ़ायदा होता है कि जो आपकी छुपी हुई नस्ल है वो बाहर आती है, लेकिन इसमें जो मुश्किल ये होती है कि अगर कोई ऐसी खामियां हैं तो वो भी बाहर आ जाती हैं। ये वो मादा है दोस्तों, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये जो कबूतर है ये है मेरा क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड क्या होती है, जब आप कोई भी ऐसा ब्लड जो आपके लॉफ्ट का ना हो, जो बाहर का ब्लड हो, जिससे कोई भी रिलेशन ना हो आपके कबूतरों का, आप वो ब्लड ला करके अगर अपने कबूतरों के ब्लड से मैच कराते हैं, यानी कि कोई भी एक नर, कोई भी एक मादा किसी भी लॉफ्ट से लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ, अच्छा पर हो, कुछ क्वालिटीज़ हों, उसको ला के मिक्स करें, तो आप जिस भी अपने लॉफ्ट के जिस भी नर या मादा से लगाते हैं, जो भी उसका बच्चे बनते हैं वो क्रॉस ब्रीड में आएंगे। तो इससे दो चीज़ इम्प्रूव होती है। एक ये जो आपको डिज़ायर्ड आपकी वो है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको चाहिए कि आपके जो कबूतर हैं उनकी टेल जो है खुल रही है, अब आपको बंद करनी है। आप एक अच्छी ब्लड लेके आइए जिसका टेल बंद हो, आप उसका पेयर बनाएं, ऑफ स्प्रिंग में एक बच्चा या दोनों बच्चे की टेल बंद हो जाएगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, परवाज़ आपको बढ़ानी है, अकल बढ़ानी है, तो कोई एक नया परिंदा लेके आएँ, उसको अपने लॉफ्ट के साथ किसी भी मादा या नर के साथ, नर है तो मादा के साथ, मादा है तो नर के साथ क्रॉस करें, वो आपकी बन जाएगी क्रॉस ब्रीड। अब ये कबूतर 8 महीने से इस हमारे इलाके में फिरता रहा है और इसका बहुत नाम है, इसको सब जानते हैं। तो ये वो कबूतर है जो 8 महीने से फिरता रहा है, उसके बाद किसी तरह से हाथ आया। तो अब ये जो हमारे घर की ब्रीड में ये क्रॉस हुआ है, तो इसके वजह से इसमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी, जैसे अकल, परवाज़, जो बहुत आउटस्टैंडिंग थी, तो वो हमारे घर में इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। और कुछ ऐसी भी खामियां हैं जो हमारे घर में नहीं हैं, वो इसमें हैं। तो सबसे पहली जो खामी मेरे हिसाब से है वो टेल की है। इतनी खुली हुई टेल मैं अपने कबूतरों में नहीं पसंद करता हूँ, बहुत कम मिलेगी आपको, ज़्यादातर आपको इतनी खुली नहीं मिलेगी। तो ये इसकी खामियां थी, लेकिन और सारी चीज़ें थी, इसलिए हमने इसको पेयर में लगा के ऑफ स्प्रिंग जो बनाए हैं उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। पट्ठों में जो रिज़ल्ट आना चाहिए था
टेल का, और जैसा भी जो एक्सपेक्ट किया था वैसा रिज़ल्ट आया है। तो ये हो गई क्रॉस ब्रीड। अब जो मैंने अपने घर की फ़ीमेल लगाई थी वो टेल के हिसाब से, इसके हिसाब से लगाई थी, तो पट्ठे बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं। अब चूँकि सामने खुले हुए हैं और पर्दार कबूतर, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए उसको अभी मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा। तो फिर बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ पकड़ने की, अगर आ जाते हैं हाथ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं उसको छोड़ता हूँ। दोस्तों देखें, जो अभी नर दिखाया मैंने उसका ये पट्ठा है, और पट्ठा क्या, पट्ठी है। और जो क्वालिटी नर के अंदर थी वो इसमें बखूबी आई हुई है, यानी अकल के लिहाज से बहुत अच्छी अकल है इस कबूतर की। और जो क्वालिटी नर में जो डिफ़ॉर्मिटी थी, जो मसले थे, उसको बैलेंस करने के बाद देखें, टेल तो मैंने काट दी है, लेकिन अगर आप गौर करें तो उतनी जो टेल का मोटापा है वो उतना नहीं है। तो वो मादा जो लगाई थी क्रॉस ब्रीड से, वो रिज़ल्ट उसकी वजह से ये अच्छा बना है। और पर जो इसका आया है वो अपने बाप की तरह ही आया है। और 5 कली ये हो गया कबूतर, 6वीं कली निकाल रहा है, तो उस लिहाज से भी कबूतर तैयार है। अभी छत को उतनी अच्छे से नहीं लगा है, लेकिन उम्मीद है कि लग जाएगा। तो ये वो कबूतर है जो क्रॉस ब्रीड का रिज़ल्ट है। अब जो लाइन ब्रीड की मैं बात करूं, तो लाइन ब्रीड और इन ब्रीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों। आपको अगर पेयर बनाना हो कभी भी लाइन ब्रीड या इन ब्रीड में, इन ब्रीड क्या है, लाइन ब्रीड क्या है, अगर आपको समझ के पेयर बनाना हो, या कोई कह रहा हो कि ये लाइन ब्रीड मतलब बाप को पट्ठी से जोड़ नहीं लगाते हैं या पट्ठे को माँ से नहीं लगाते हैं, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रेन है, कोई ऐसा नर है या मादा है जिसका आप पेयर जिसका आपके पास कोई और दूसरा ब्लड नहीं आपको मिल पा रहा है उसकी नस्ल में, तो आप कोई मसला नहीं, आप उसको कोई भी अच्छी ब्रीड के साथ क्रॉस कर लें। अच्छी ब्रीड मतलब कोई भी अच्छा नर हो, उसके साथ क्रॉस कर लें, तो उसकी पहली ब्रीडिंग होगी क्रॉस ब्रीडिंग। उसके बाद अगर वो नर है तो उसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग के बाद जो उसकी पट्ठी निकले, उस पट्ठी से अगर आप उसका पेयर बना देते हैं फिर से उस नर का, तो ये कहलाएगी इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग हो गई। अब कोई इन ब्रीडिंग करवाने के बाद आपने 8, मान लीजिए 6 पट्ठे निकाल लिए, 6 पट्ठे आपके अच्छा उड़ने लगे। अब उन 6 पट्ठों में रिज़ल्ट अच्छा आया, आपने किसी एक पट्ठे या पट्ठी का जोड़ अपने जो सबसे पहली मादा लगाई थी क्रॉस ब्रीडिंग में पुराने नर के साथ, आपने उस मादा के साथ जो है, अगर आप उस पट्ठे को, कोई एक पट्ठा जो निकला हुआ है, अगर उस मादा के साथ आप लगा देते हैं और फिर उस मादा के साथ कोई पट्ठा बना करके निकालते हैं और फिर उनके पेयर में से कोई आप फिर एक पट्ठी निकाल लेते हैं, उस पट्ठी को वापस से अपने जो जद्द अमजद नर है, सबसे बड़ा नर जो पुराना है, जिसकी आपके पास ब्रीड आपको नहीं मिल रही थी, अगर आप उससे लगा देते हैं वापस से उस नर को, तो ये ब्रीड कहलाएगी लाइन ब्रीड। यानी कि इन ब्रीडिंग में है जो क्लोज़ रिलेशन है, जो जितना क्लोज़ रिलेशन आप लगा सकते हैं कबूतरों में, जैसे कि बाप को पट्ठी से लगा दिया, या पट्ठे को माँ से लगा दिया, या बहन से लगा दिया, सेकंड कज़िन से लगा दिया, तो ये हो गई इन ब्रीडिंग। अब इसी में अगर आप इन सारे कबूतरों की जो ब्रीड है, इसमें 3rd जनरेशन यानी कि मेन जोड़ के बाद उसके पट्ठे, और उसके पट्ठे के बाद उसके पट्ठे, यानी कि पोती जो बनती है, जी आप कह सकते हैं कि पट्ठे की पट्ठी, अगर इसको उसके दादा यानी कि इसको जो जद्द अमजद नर है उससे आप लगा देते हैं, तो ये हो जाएगी लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग बस इतनी सी है कि सारी इन ब्रीडिंग जो होती है वो लाइन ब्रीडिंग होती है, लेकिन सारी लाइन ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग नहीं होती है। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, ये दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको दिया कि अगर आप पोती को दादा से लगा देते हैं तो ये लाइन ब्रीडिंग हो जाएगी। एक्चुअली लाइन ब्रीडिंग भी इन ब्रीडिंग है। इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग सब कुछ एक ही नस्ल पे काम करती है, यानी कोई एक नस्ल जो है वो लगातार सारे ब्लड में चली जाएगी। तो ये हो गई आपकी इन या लाइन ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग वो होगी जिसमें आप कोई अलग से पर लेके आएंगे, कोई अलग सा कबूतर लेके आएंगे, वो क्रॉस करेंगे और वहाँ से आप
एक पेयर बना के निकालेंगे। ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। अब क्रॉस ब्रीडिंग के ये फ़ायदे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग में आपको इम्यूनिटी बढ़ती है, परवाज़ बढ़ती है, अकल बढ़ती है, लेकिन ये इसकी गारंटी करीब बढ़ने की 60 से 70% होती है। 30% ऐसा भी होता है कि कबूतर कभी जो आप क्रॉस लेके आते हैं, जो सामने मादा या नर लगाते हैं, जिसको आप नहीं पता होता क्या उसका रिज़ल्ट है, उसमें ये होता है कि अगर उसके बैकग्राउंड में कबूतर अच्छे नहीं हैं तो आपके यहाँ वो 30% जो डिफ़ॉर्मिटी है, जो हल्कापन है कबूतरों में, वो आ जाता है। तो 70% ही कामयाबी का रिज़ल्ट, 80%, 70%, बहुत जगह 80%, क्योंकि अगर आपको क्रॉस ब्रीड में भी आपके घर का ही कबूतर है, कभी आपने उस नस्ल में दोनों में क्रॉस नहीं डाला है आपको, लेकिन दो नस्ल का पता है, तो आपके रिज़ल्ट ऑलमोस्ट अच्छे आने वाले हैं। 80-90% अच्छे आएंगे। तो ये हो गई क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। तो ये दोस्तों, ये जो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये आप अप्लाई करें। अगर आपको कोई नर या कोई मादा की नस्ल बचानी है जो आपको लगता है कि ख़राब हो जाएगी, या मादा अगर या नर मर जाता है तो कोई नस्ल नहीं बचेगी, तो आप इस तरह की एप्लीकेशन कर सकते हैं लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग के थ्रू। तो ये है इन्फॉर्मेशन। वो मैं मादा आपको जौनसरी वाली दिखा नहीं सका, जो पहली फिरोजपुरी की पट्टी थी, नीचे थी, और दोस्तों मैं इसे जा नहीं पाया कबूतर। तो बहरहाल मैं किसी और वीडियो में उसका शौक करा दूँगा, बता दूँगा कि ये फला पट्टी है। बहरहाल जो मैंने आपको बताया है वो आप अप्लाई करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अच्छा पेयर बनेगा। तो ये अच्छे पेयर बनाने में इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग का जो इस्तेमाल करते हैं ये है। बड़े कबूतरबाज ये करते हैं, आमतौर पर लोग बताना नहीं चाहते। वजह उसकी ये है कि लोग सोचते हैं कि शायद इल्म या नॉलेज शेयर करने से वो घट जाती है, पर ऐसा नहीं है, बढ़ जाती है। लोग जो दूसरे जान जाते हैं, दूसरों को मालूम चलता है, तो वो भी खुश हो जाते हैं, और वो भी कहते हैं कि भाई जिसने बताया है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो ये बात है। बस इतना ही दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।